हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कभी कभी कुछ क्वेश्चंस को लेके बहुत परेशान रहते हैं। पार्टनरशिप में एक हिस्सा आता है, एक सेगमेंट आता है पार्टनरशिप में क्लास 12th की, जहाँ पर हमें निकालना होता है गुडविल, वैल्यूएशन करना होता है। और गुडविल निकालने के कुछ तरीके बताए गए हैं, जैसे कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड या एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड एक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसमें, एक है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, एक है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालने में कभी कभी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं और कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में आके फंस जाते हैं। टीएस गरेवाल बुक में हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, अभय, बाबू एंड चारू जो 3 पार्टनर्स हैं, और वो दमन एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं। और जब एडमिशन हो रहा है तो इस एडमिशन की वजह से गुडविल का कंप्यूटेशन करना है स्टूडेंट्स। ये गुडविल का कंप्यूटेशन करना है इस क्वेश्चन में, यही हमारी टास्क है। और साथ में गुडविल कैसे हमें निकालना है, लिखा है 4 इयर्स परचेज को मद्देनजर रखते हुए। और साथ में आप जब बुक में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा होगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको इसको निकालना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है। कह रहा 1 अप्रैल 2022 को आपने कार परचेस करी है और गलती से आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में आपने दिखा दिया है। सर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में दिखा दिया है तो क्या? अरे भाई बहुत बड़ी बात है अगर आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में दिखा दिया। देखिए कैसे, आपको इस क्वेश्चन में अलग अलग प्रॉफिट्स दिए गए 5 सालों के, क्योंकि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो प्रॉफिट की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो प्रॉफिट्स दिए गए, पहला प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपए, 1,50,000, फिर 3,50,000, फिर 5 लाख, फिर 710, फिर उसके बाद 5,90,000। लेकिन सर तो ब्रैकेट में रखा है। अरे ब्रैकेट में रखा है तो इसका मतलब क्या? आप लोग बचपन से जानते हैं, कई लोग समझते हैं, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। जब ब्रैकेट में कोई वैल्यू रखी जाती है, अकाउंट्स में हम रखते हैं, मैथमेटिक्स में रखते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं माइनस का है, नेगेटिव वैल्यू है, तो ये नेगेटिव वैल्यू को डिनोट करता है। तो ये सारे तो प्रॉफिट्स हैं और ये नेगेटिव वैल्यू माने कि सर ये लॉस है। एग्जैक्टली ये लॉस है। अब आगे बढ़ते हैं। तो 1 अप्रैल 22 को आपने कार परचेस करी। अच्छा, 1 अप्रैल 22 को कार परचेस करी तो इसका ईयर एंड कब होगा बताइए ना। सर ये इसका ईयर एंड होगा 31 मार्च 2023, जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होगी। ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपने जब ये 31 मार्च आई होगी 23, तो आपने पीएल अकाउंट बनाया होगा कि नहीं? हाँ सर बनाए तो होंगे। और अगर पीएल अकाउंट बनाए होंगे तो उसमें गलती से आपने 1 लाख की कार की परचेज को ट्रैवलिंग एक्सपेंस बना दिया है। और ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो होता ही नहीं, कार तो एसेट होगी, और एसेट होगी तो ये तो बैलेंस शीट में जाना था, आप गलती से पीएल अकाउंट में दिखा गए। और अगर पीएल अकाउंट में दिखा गए तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस का भैया लोगों प्रॉफिट कम हो गया होगा 1 लाख। तो गलत प्रॉफिट कम हो गया है, ये तो एसेट में जाने वाला आइटम था, तो इसको सुधारना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर, यही तो सुधारने का काम करते हैं इस क्वेश्चन में हम। एग्जैक्टली बच्चों, तो 1 लाख रुपए हम सुधारेंगे कैसे? सर गलत माइनस किए हैं ना, माइनस नहीं होना चाहिए था ना ये 1 लाख। तो एक काम करते हैं ना सर, जो भी प्रॉफिट की फिगर होगी उसमें ऐड बैक कर देंगे सर, बोलिए ना। हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं आप बच्चों, ये 1 लाख रुपए हम ऐड बैक कर देंगे। कौन से प्रॉफिट में ऐड बैक करेंगे? 31 मार्च 2023 वाले प्रॉफिट में। अभी देखेंगे कहाँ पे है ये। आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% पर एनम ऑन कार वॉज चार्ज। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, अब जैसे ही ये एसेट बनी हमारी कार, अभी तक तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस माने थे, जैसे हम एसेट की श्रेणी में डालेंगे तो 1 अप्रैल को खरीदा था आपने, और 1 साल बाद इस पर डेप्रिसिएशन भी तो लगना चाहिए था ईयर एंड पे। हाँ सर, ये तो हम 11th क्लास से पढ़ रहे हैं कि ईयर एंड पे एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो 25% के रेट से डेप्रिसिएशन लगना था कार पे, बोलिए जी। तो ये भी नहीं लगाए होंगे आप, तो जब इसको एक्सपेंस माने बैठे तो डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे? तो अब लगाना है, लगाएंगे हम लोग मिलके। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 on non-trade investment included in income of year ended 31st March 2022 and 31st March 2023.
इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 10,000 का, लेकिन दो हमारे बुक में इन्वेस्टमेंट बताई गई, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस को और बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट करना। दूसरी इन्वेस्टमेंट को हम बिजनेस को फर्दर बढ़ाने के पर्पस से नहीं करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो यानी कि बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से रिलेटेड ये है ही नहीं, और अगर नहीं है तो इसकी हमारी नेट प्रॉफिट निकालने में तो ज़रूरत होगी, लेकिन इस क्वेश्चन को निकालने में, गुडविल को निकालने में, प्रॉफिट्स की मदद से जो गुडविल निकालेंगे, ऐसे प्रॉफिट्स को निकालने में, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को निकालने में इस 10,000 की ज़रूरत नहीं है। और नहीं है तो प्रॉफिट में तो एडेड है। ये कौन कौन से प्रॉफिट्स में एडेड है? पहला प्रॉफिट कौन सा? जो 31 मार्च 22 का है, और दूसरा प्रॉफिट कौन सा? जो 31 मार्च 23 का है। दोनों ही प्रॉफिट्स में एडेड है। तो गलत ऐड हुआ है ना बच्चों, और गलत ऐड हुआ तो क्या करें? अरे सर गलत ऐड हुआ मतलब बढ़ गया होगा, गलत बढ़ा हुआ है, और बढ़ा हुआ है तो हम क्या कर दें? कम कर दीजिए उसको। कोई चीज़ गलत ऐड कर गए आप तो कैसे हटाएंगे उसको? माइनस कर दीजिए उसमें से। तो इन दोनों प्रॉफिट्स में हम 10,000 माइनस भी कर देंगे। अब जरा देखते हैं प्रॉफिट्स की स्थिति, क्योंकि क्वेश्चन तो ये है, गुडविल तो निकालना है। अब क्वेश्चन में जो प्रॉफिट्स दिए हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तभी निकल पाएगा जब हम इन प्रॉफिट्स को पहले सुधारें। तो सुधारने का काम शुरू करते हैं। बातें बहुत, अब काम शुरू करते हैं। चलिए, 1,50,000 वाले प्रॉफिट में तो सर कोई फेरबदल नहीं होनी बच्चों। तो इसको थोड़ा आगे ऐसे एरो लगा के लिख देते हैं 1,50,000, इसमें कोई फेरबदल नहीं है, बिल्कुल सही है ये। 3,50,000 के भी प्रॉफिट को मैं डिजिट्स के नीचे ही रख दूंगा। ऐसा आपको एग्जाम में करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। 5 लाख वाले प्रॉफिट में भी कोई फेरबदल नहीं होनी है सर, हमने पढ़ा भी क्वेश्चन। तो 5 लाख को भी डिजिट्स के नीचे रख दीजिए। बोले जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना किसी को? नहीं सर अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान है। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 31 मार्च 2022 का प्रॉफिट। मैंने 31 मार्च आपकी हेल्प के लिए लगाया है। ये 2019 लिखा है, कंफ्यूज करती किताब हमें, क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना हम लोग को। 2019 लिखा है तो 2019 में कब निकलेगा प्रॉफिट? सर 31 मार्च को ही तो निकलता है। हाँ यस सर, 31 मार्च को निकलता है, तो 31 मार्च 19 को निकला होगा ये प्रॉफिट। ऐसे ये सारे प्रॉफिट्स 31 मार्च को निकले होंगे, ठीक। तो 31 मार्च 2022 को 22 वाले प्रॉफिट में 10,000 गलत है, इसमें एडिड है गलत, तो हम हटा देंगे इसमें से। ये लीजिए 10,000 माइनस कर दिया, और जैसे ही 10,000 माइनस किया बच्चों, अब ये प्रॉफिट 7,10,000 नहीं रहा, अब ये सिर्फ 7 लाख है। हाँ या ना? हाँ सर यस सर। अच्छा, अगला वाला प्रॉफिट नहीं है बच्चों, अगला लॉस है। तो लॉस होगा तो कुछ भी ऐड माइनस करेंगे अभी, आखिर में लॉस ही रहेगा अभी, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यूज़ तो कोई है नहीं जो इसमें ऐड करें तो बड़ा हो जाए, प्लस में चला जाए। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाले प्रॉफिट्स तक ऐड कर लेते हैं सारे, आखिरी वाला हम बाद में देखते रहेंगे। तो हमने ऐड करना शुरू किया, 5 + 5 10। आप भी करिएगा मेरे साथ। 5 + 5 10, 2 3 5, 5 5 10, 10 7 17। ये लीजिए, गिना आप लोगों ने कि नहीं? आइए एक बार और गिनते हैं, कहीं गलती तो नहीं कर गए सर? आइए चेक करिए। ये 5 + 5 10, 1 कैरी गया, ठीक। 2 2 3 5, 5 5 10, 10 7 17। हाँ सर 17 ही, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, इसमें क्या क्या फेरबदल होना है? सर पहली चीज सर, 1 लाख आप गलत एक्सपेंस चार्ज कर गए, माइनस कर गए, तो वो एक्सपेंस अब हटना चाहिए। अच्छा, हटेगा तो कैसे हटेगा? सर माइनस करे होंगे उस समय आप प्लस कर दीजिए। अच्छा, प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे बोलिए? प्लस करेंगे तो कुछ ऐसे करेंगे, ये लीजिए 1 लाख प्लस। आगे बढ़ते हैं। इस 1 लाख की जैसे ही कार हमने एसेट बनाई तो इस पर डेप्रिसिएशन भी तो लगना चाहिए था, तो हम डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे। अभी मैंने डिस्कस किया था आपसे थोड़ी देर पहले, इस पर 25% अगर डेप्रिसिएशन लगेगा बच्चों तो 25,000 हो जाएगा। बोलिए ना 25,000। माने इस प्रॉफिट में एक एक्सपेंस और माइनस होना चाहिए था, नहीं माइनस हुआ है तो माइनस कर दीजिए। और ये प्रॉफिट तो है ही नहीं, ये तो लॉस है। इस लॉस में एक और एक्सपेंस माइनस होना चाहिए था,
ठीक, एक नुकसान, एक खर्चा, एक लॉस हमारा रह गया है माइनस करने से, माइनस कर दीजिए। अब पहले नहीं किया तब कर दीजिए। आगे ये 10,000 गलत जुड़ा हुआ है, 22 वाले में तो सुधार लिया, 23 वाले में भी सुधार लीजिए। कैसे? इसको भी माइनस कर दीजिए, फिर 10,000 फिर माइनस किया। इसका मतलब क्या है? अरे देखिए ये 5,90,000 लॉस की फिगर है बच्चों, यानी माइनस पहले से ही है। तो माइनस में अगर प्लस करेंगे कोई चीज़ तो घटेगा कि बढ़ेगा? बोलिए ना सर। घट जाएगा, ये लॉस घटेगा हमारा। और लॉस घटेगा तो कितना घटेगा सर? कितना घटेगा? तो 5 लाख में 1 लाख कम हो जाएगा लॉस हमारा, तो कितना रह जाएगा बोलिए? तो 4,90,000 रह जाएगा। और अगर 4,90,000 है और ये फिगर का है कि है लॉस अभी भी, बस लॉस का वैल्यू कम हो गया थोड़ा सा। 25 + 10 35,000 अभी इसमें माइनस और करना है, यानी फिगर पहले से ही माइनस की आपकी और 35,000 माइनस करना है। तो आपको पता ही होगा बच्चों क्या होता है, क्या होता है। हाँ सर पता, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस कर दीजिए इसको आपस में। मैथ्स का रूल है 9 3 12 एंड 5,25,000। बोलिए ना, इतनी बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर ये तो ईजी है, लेकिन माइनस माइनस प्लस जरूर कर दिए हम दो फिगर्स को, लेकिन एक्चुअल में तो ये है लॉस, अभी भी माइनस है। और माइनस है तो इसको माइनस ही तो करेंगे इस प्रॉफिट में। तो 5,25,000 इधर का हिस्से का टोटल आ रहा है। अब मुझे टोटल प्रॉफिट्स निकालने हैं, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है सर, ये तो लॉस है। इसको ब्रैकेट में रखिए फटाक से। ये 0 0 0 3 0 आ गया बच्चों। आगे 5, फिर यहाँ बचेगा कितना? 9 में से 2 गया 7, यहाँ कितना बचा? 6 में से 5 गया 1, 1,75,000 सर। 1,75,000 नहीं, अभी और बचा है सर, और बचा है। ये सर 17 लाख था, ये 1 और बचा है 11,75, 11,75,000। देखिए ज़रा फिर से एक बार चेक करिए। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया 1, और ये 1 पहले से था 17 लाख वाला, इसको भी नीचे लिख दिए 1। तो कितना हो गया बोलिए ना? 11,75,000। तो ये आया मेरा एक्चुअल प्रॉफिट। बोलिए ना क्या आया? एक्चुअल प्रॉफिट आया। कितने सालों का? 5 सालों का। 5 सालों का ऐड किया है। ये एक्चुअल एवरेज नहीं आया अभी, एवरेज अब कर लेते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 11,75,000। और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं स्टूडेंट बताइए? तो सर 1 2 3 4 5, 5 साल है। तो 5 साल से डिवाइड कर दीजिए, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। निकाल लीजिए जल्दी से। 5 मेरे साथ साथ करिएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 कैरी गया, 5 5 ज़ा 25, और ये आ गया 2,35,000। बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल क्या होती है बताइए? गुडविल का फॉर्मूला होता है, सबको याद होना चाहिए अब, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। देखते जाइएगा बच्चों, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो कितना आ जाएगा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो आप निकाल चुके हैं 2,35,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोले? तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है यहाँ पर 4 ईयर्स परचेज, क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़िए। तो ये मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 0 0, 4 0 0, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 2 14, 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9। आंसर आ गया बच्चों कितना? 9,40,000। 9,40,000। फिर से एक बार देखिए, गुडविल का फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आप अभी अभी निकाले 2,35,000 इंटू 4 किए, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज में 4 दिया था क्वेश्चन में, तो इंटू 4 किया, आंसर आ गया 9,40,000। बस बच्चों यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। वीडियो के आपके पास तो वीडियो है ये, आप बार बार इसको रिवाइंड करके चेक कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और जितने वीडियोस मैं डालता हूँ वो देख सकते हैं 2-2 बार 3-3 बार। और फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप लिखिए ना मुझे, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा
आई लेट यू नो हाउ टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। हम लोग चर्चा करेंगे और तभी ना एग्ज़ाम का पर्चा अच्छा करेंगे